नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकली में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आधार कार्ड से अपडेट के बारे में। जी हां साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड में एड्रेस किस प्रकार से चेंज किया जाता है और आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, यानी कि दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, फिर भी आपका आधार कार्ड जो है अपडेट नहीं होता है, आपका एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो अब आप अपने आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो भी कम दामों पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देख पाएंगे कि बिना प्रूफ के आप आधार का पता जो है कैसे ऑनलाइन बदल सकते हैं, और ये भी आप 100% गारंटी के साथ में। और HOF सर्विस जो है दोस्तों, आधार कार्ड में न्यू अपडेट आया है। HOF सर्विस क्या है? ये बहुत बड़ा अपडेट जारी हुआ है। एड्रेस किस प्रकार से बदला जाएगा, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद में अपने साथियों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने साथी जो है वो भी अपना एड्रेस आसानी से चेंज कर सके, कहीं ई मित्र में या कहीं ना कहीं भटकना ना पड़े। चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, जैसे आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा UIDA, और यहाँ पर UID डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही आधार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आधार का यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको गेट आधार नंबर, जिस भी व्यक्ति का आपको आधार नंबर अपडेट करना है, उस व्यक्ति का आधार नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और कैप्चा डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर OTP चला जाएगा उस मोबाइल पर जिसके नंबर आपने आधार नंबर जिसके डाले हैं। दोस्तों, आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। जिस भी व्यक्ति को आपको अपडेट करना है तो वहाँ पर आपको एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, एड्रेस अपडेट। एड्रेस अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला दिखाई देगा अपडेट आधार ऑनलाइन, यानी कि आपके पास में यदि कोई एड्रेस प्रूफ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपडेट आधार ऑनलाइन को। ये दूसरा होगा HOF, यानी कि हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट, यानी कि आपके जो फैमिली के अंदर कोई भी सदस्य हैं जिसका एड्रेस सही है तो उसके माध्यम से, उसके मार्फत आप अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो ये नया अपडेट आया हुआ है दोस्तों, इसके माध्यम से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अपडेट आधार के अंदर तो केवल आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन HOF आपको डॉक्यूमेंट्स की, उस व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की जो आपके रिलेशनशिप में है, माता पिता, भाई बहन, या फिर आपकी वाइफ, आपके फादर्स या मदर्स, या फिर आपकी वाइफ, यानी कि जिससे भी आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HOF सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आप नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि जो रिलेशनशिप हैं आपके, जो भी गार्जियन वगैरह हैं, जो भी आपके माता पिता है, उनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको चाहिएगा, जिस पर आपका भी नाम हो। रिलेशनशिप का मतलब होता है जिस पर आपका नाम हो, जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपकी मार्कशीट हो गई, उसमें अपने माता पिता का नाम साथ में रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, यानी कि यहाँ पर आप अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो स्क्रॉल करने पर नीचे ये नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। स्क्रॉल करने पर नेक्स्ट का बटन आएगा, तो नेक्स्ट करने पर दोस्तों यहाँ पर डिटेल ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उस व्यक्ति के आधार नंबर जो है यहाँ पर टाइप करना है, जिस व्यक्ति के मार्फत आप यहाँ अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं। जैसे कि माता पिता हो गया, मम्मी पापा, या फिर भाई बहन, जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आप यहाँ पर अपडेट करवाना चाहते हैं। और नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा, जो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एंटर आधार नंबर्स ऑफ HOF, तो यहाँ पर आपको उसके आधार नंबर डाल देने हैं जिसके आधार में एड्रेस सही है और वो एड्रेस आप लगाना चाहते हैं।
तो आपको यहाँ पर ये पूर्ति कर देनी है और उस आधार में जो मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिलेक्ट HOAP रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं, उसके जो भी रिलेशनशिप है उसके यहाँ पर आपको फीड करना है, जैसे कि सिबलिंग, स्पॉज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। पहले यहाँ पर वाइफ का या फिर हस्बैंड का ऑप्शन था, वो आजकल यहाँ से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। उसका क्या रीज़न है दोस्तों? यहाँ पर उसका रीज़न ये है कि वाइफ और हस्बैंड की जगह देखते हैं पहला चाइल्ड एंड वार्ड है कि यदि माता पिता अपने बच्चों के आधार कार्ड से अपना एड्रेस चेंज करवाते हैं तो चाइल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले ये स्पोज और सिबलिंग का नहीं था कि यहाँ पर चाइल्ड का ऑप्शन आ गया है और सिबलिंग का आ गया। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, यानी कि सगे भाई बहन, और सपोज का मतलब आ गया है, स्पोज का मतलब हो गया पति पत्नी, यानी कि दोनों के लिए एक शब्द यूज किया जा सकता है स्पोज। पहले यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का नाम था, जो दोनों हटा करके स्पोज कर दिया गया है। यदि माता पिता अपने बच्चों के आधार कार्ड से अपना एड्रेस चेंज करवाते हैं तो चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे, और यदि बच्चे करवाते हैं तो फादर को सिलेक्ट करेंगे, या फिर कोई भी गार्जियन के द्वारा अपन करवाते हैं लीगल गार्जियन, तो उसके लिए अपन को यहाँ पर लीगल गार्जियन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अपनी मम्मी के माध्यम से यदि आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना चाहते हैं तो लीगल गार्जियन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मदर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि अपने भाई बहन के माध्यम से, उनके आधार कार्ड के माध्यम से अपन अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हैं, तो सिबलिंग को यहाँ पर अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि पति पत्नी को या पत्नी पति को पति के आधार कार्ड से यदि चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पोज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इनमें से कोई सा भी जो भी आप चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपके करीबी हैं जिसका एड्रेस सही है, तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं कि सेलेक्ट करके भेज सकते हैं उसी के आधार पे। तो दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो ज़्यादातर अधिकांश माता पिता का लेते हैं बच्चे, या फिर हस्बैंड वाइफ का ले सकते हैं, तो यहाँ पर अपन फादर्स का ले लेते हैं। फादर्स का अपन ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। फादर्स का सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि जो भी रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उस बच्चे का भी नाम होना चाहिए या फिर उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो फॉर्म भर रहा है, जिसके आधार कार्ड में आप अपडेट करवाना चाहते हैं, और उसका भी होना चाहिए जिसके मार्फत आप चेंज करवाना चाहते हैं, बदलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप किसी को भी यहाँ पर ले सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नाम होना चाहिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसपे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में उनके दोनों के नाम होते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट आ गया फर्स्ट में, डॉक्यूमेंट्स टू लीगल गार्जियनशिप हो गया, और इंडियन पासपोर्ट, यानी कि इंडियन पासपोर्ट भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है। मनरेगा होता है जिसमें फ़ोटो लगी हुई होती हैं गार्जियन की या अपने माता पिता की, या दोनों सभी की होती है, माता पिता बेटा बेटी की सभी की होती हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो 10th की मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गया बोर्ड के माध्यम से, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि स्पोज का आप यूज़ कर रहे हैं, स्पोज को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिसमें दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। स्पोज दोनों के लिए हो सकता है, महिला के यानी कि पति के लिए और पत्नी के लिए, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स फोटो हो गया, फ़ोटो आइडेंटिफाई हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो आईडी कार्ड जो हैं और राशन कार्ड हैं, SST OBC का सर्टिफिकेट जो है उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको भी आप भर करके माता पिता के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप भर करके भी इसको अपलोड करवा सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी सी डिटेल आगे लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताने वाला हूँ।
यहाँ पर संपूर्ण जानकारी डिटेल भर करके दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट 50 रुपये कर जाएंगे। उसके बाद में ये यानी कि ये फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप को पूरा करने के बाद दोस्तों जैसा कि ये डिटेल भरने के बाद में नीचे पेमेंट कर जाएगा, तो ये फर्स्ट डिटेल जो है प्रथम कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। यानी कि जिसके आधार में आप अपडेट करना चाहते हैं उसकी तरफ से ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपके माता पिता है उनकी आईडी को आपको लॉगिन कर लेना है। उनकी आधार नंबर को लॉगिन करना है। जैसा कि आपने फर्स्ट में किया है उसी प्रकार से जिससे किया है वैसे ही लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपकी प्रथम जो डिटेल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं और कंप्लीट होने के बाद में ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हो रही है, वेरीफाई हो गई है, वेरीफाई के लिए भेज दी गई है। अब इसमें जो एसआर नंबर है उसकी फोटोकॉपी की आपको कॉपी करके अपने पास रख लेनी है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और इस प्रकार से कंप्लीट होने के बाद में दूसरी डिटेल पर अपन चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड डिटेल अपन करते हैं जिसकी आईडी से आप यानी कि जिसके आधार के माध्यम से आप उसका एड्रेस अपडेट करना चाह रहे थे और आपने जिसके रिक्वेस्ट भेजी है उस आधार से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा जिस पर आप देख पा रहे हैं माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, अच्छे से आपको देख लेना है। और यहाँ पर जो आप ये कार्य करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उस व्यक्ति के आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और ये कैप्चा डाल देना है और लॉगिन विद OTP के लिए आपको यहाँ से सेंड कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो OTP उस मोबाइल में जाएगा जिस मोबाइल के लिए यानी कि जिसके नंबर आपने यहाँ पर आधार नंबर डाले हैं और आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है। OTP को फिलअप करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसका फोटो दिखाई देगा जिस के मार्फत आप यहाँ पर अपडेट करना चाह रहे थे और उसको चेक करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर HOF का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, HOF, ठीक है, माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट। तो इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे साथियों, क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर एंटर SRA नंबर मांगा जाएगा जो कि आपने कॉपी कर रखा होगा। SRA नंबर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो कि मैंने आपको बताए भी थे कि कॉपी कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नंबर दिए होंगे यहाँ पर जो कि आपको डाउनलोड स्लिप की होगी उस पर आपके नंबर मिल जाएंगे और वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे ऊपर 50 रुपए कटने के बाद में। तो दोस्तों इसकी कॉपी करके आपको कर लेनी है और यहाँ पर कॉपी करने के बाद में आपको इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर SRA नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो नंबर आपको एंटर कर देने हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे भी शो हो जाएगा। तो पीछे के 4 अंक देख लेना है कि आप के परिवार के आधार नंबर हैं और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, ये एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये सक्सेसफुली का मैसेज आपको दे देगा। जैसे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा तो इसका मतलब आपका जो डाटा है सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में दोस्तों इस प्रकार इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट हैज़ ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस, यानी कि आपका जो है काम है सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे आप सक्सेस इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसको आपको अपलोड करके इनकी भर करके, ये फॉर्म है रिलेशनशिप वाला जिसपे आपका नाम है और रिलेशनशिप का नाम है, दोनों के रिलेशनशिप के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा और ये भर करके आपको अपलोड कर देना है, जिससे ही आपका सारा का सारा जो कार्य है वो आपका रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स ही कर देगा। और इसको भर करके आपको अपलोड कर देना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको आगे प्रोसेस कर देनी है, सबमिट कर देनी है। आपका जो आधार कार्ड है वो 3 से 5 दिन के बीच में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा और आपका
एड्रेस अपडेट होने के बाद में आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये आधार कार्ड का वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे से में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।